तो हेलो गाइस, कैसे आप सुनो। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम ऑथर को देखते हैं जो कि टीशा की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है कि ये इन नाइट को कुछ कहती क्यों नहीं कि इसने मुझे बचाया है, तो तुम इसे कुछ मत कहो। और फिर वो अपने बेक की कहानी को याद कर देता है और फिर वो कहने लगता है कि टीशा ऐसी है कि मतलब एक आदमी दूसरे आदमी का ट्रस्ट जीते और इसके बाद उसकी सीने में ही चीरा बूंद दे। और तब वो नाइट कहने लगता है कि इस ह्यूमन को मार दो क्योंकि ये यहीं तक आया है। तो फिर वो उसे जैसे ही मारने लगता है वहीं पर टीशा कहने लगती है कि इसे कुछ मत कहो। तो ये देखकर ऑर्थर हैरान हो जाता है कि अब तक की कुछ कहने ही रही थी और अब कह रही है कि इसे कुछ मत कहो। और फिर टीशा कहने लगती है कि इसने मेरा जान बचाया है तो तुम इसे कुछ मत कहो। लेकिन वो नाइट कहने लगता है कि नहीं, ये ह्यूमन है, हमारी जगह पर आया है तो हम इसे मारेंगे ही। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पर एक आवाज़ आ जाता है, वो कहने लगता है कि इसे कुछ मत कहो। और वहीं पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो कहने लगता है कि ये आदमी अच्छा है और मैंने इसे देखा जहाँ पर इसने टीशिया को बचाया, तो तुम इसे कुछ मत कहो। तो फिर उसे कुछ नहीं कहते और टीशा कहने लगते हैं कि ग्रैंडपा। तो ऑथर कहने लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा है। और फिर इसके बाद ग्रैंडपा ऑथर को थैंक्स कहता है और कहने लगता है कि टीशा तुमने इसको नहीं बताया कि तुम एक प्रिंस हो। लेकिन वो कहती है कि मैंने ये नहीं बताया। और फिर वहीं पर टीशा के मदर फादर भी आ जाते हैं तो फिर टीशा उसे भी मिल लेती है। तो ये देखकर ऑथर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और फिर टीशा के मदर फादर कहने लगते हैं कि इस आदमी को यानी मीन इस छोटे बच्चे को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करो और इसे मार दो। लेकिन वहीं पर टीशा की ग्रैंडपा कहने लगता है कि मैंने इन लोगों को रोका है और इस आदमी की कोई गलती नहीं, यहीं पर आया है लेकिन इसने टीशा की जान बचाई है, इसकी वजह से मैंने इसे जिंदा रहने दिया। और फिर टीशा भी कहने लगती है कि मेरी माँ और पापा तुम इसको कुछ हॉस्पिटलिटी दिखाओ क्योंकि ये एक अच्छा आदमी है। और इसके बाद वो कहने लगता है कि इसको माफ़ भी करो। तो फिर उसे माफ़ कर लेते हैं और फिर टीशा कहने लगती है कि तुम हमारी जगह में मेरे साथ घूमो ऑर्थर। और फिर वो उसके साथ चल लेता है जहाँ पर ऑर्थर से में सोच रहा होता है कि ये जगह तो काफ़ी डिफरेंट है और यही के लोग भी काफ़ी डिफरेंट हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पहले मुझे जो नाइट ने अरेस्ट किया तो वहीं पर टीशिया काफ़ी ज़्यादा चुप क्यों थी और इसका क्या मतलब है। और वहीं पर उसका दिल फिर से हट करने लगता है और फिर वो प्रिंस के महल में चले जाते हैं जहाँ पर टीशा कहने लगती है कि तुम सारे नौकर सुनो, ऑर्थर जो है ना इसने मेरी जान बचाई। तो ये देखकर सारे लोग हैरान होते हैं। और इसके बाद ऑर्थर कहने लगता है कि टीशा मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा लेकिन पहले मैं तुम्हारे फादर को बताऊं कि मैंने तुमको कैसे बचाया। तो उसके फादर भी कहने लगते हैं कि ये अच्छा रहेगा। और इसके बाद वो सारे लोग बैठ जाते हैं दूसरी सीन में और वहीं पर ऑर्थर खड़े होकर बात ही करने लगता है लेकिन टीशा कहने लगते हैं कि तुम बैठ सकते हो। और इसके बाद वो बैठ जाता है जहाँ पर टीशा की मॉम डैड खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं ऑथर को। और फिर ऑथर भी काफ़ी इज्जत के साथ उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेता है उनके साथ। और इसके बाद वो कहने लगता है कि मैंने कैसे टीशा को बचाया। तो फिर वो उसे आधी स्टोरी बता देता है। तो वहीं पर टीशा की ग्रैंडपा कहने लगती है कि क्या तुमने उन किडनैपर को कहा कि इसे चूड़ो और भीख मांगा या क्या किया। लेकिन ऑथर कहने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं एक मैच हूँ जिसकी वजह से मैंने उनको मार दिया। तो वहीं पर गार्ड खड़े होते हैं तो वो कहने लगते हैं कि ये मजाक कर रहा है, तो छोटा बच्चा है। और उस पर हमला करने लगते हैं कि ऑथर तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन वहीं पर ग्रैंडपा और टीशा की मॉम डैड कहने लगते हैं कि तुम रुक जाओ और ये जो भी कह रहा है हमें इस पर यकीन करना चाहिए क्योंकि इसने हमारी बेटी को बचाया है। तो ये देखकर ऑथर कहने लगता है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझ पर यकीन करने के लिए। फिर वो बताता है कि मेरा एक और काम है। तो उसके फादर कहने लगते हैं यानी टीशा की फादर कि क्या काम है। तो ऑथर कहने लगता है कि मुझे अपना घर जाना है और फिर वो उसको अपना लोकेशन भी बता देता है। लेकिन टीशा के फादर कहने लगते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम ह्यूमन से नहीं मिल सकते, हमें ह्यूमन पसंद नहीं। और वो काफ़ी घटिया लोग होते हैं और वो ह्यूमनों की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करने लगता है जिसे देखकर टीशा अपने फादर के पास आ जाता है, कहने लगता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, और तू भी एक इंसान है और उसने मेरा जान बचाया। ये अच्छे लोग के इनमें अच्छे और बुरे दोनों होते हैं तो तुम्हें इस पर यकीन करना चाहिए और इसे अपनी जगह तक पहुंचाना चाहिए। जिसे देखकर टीशा के फादर कहने लगते हैं कि यहीं पर हमारे पास तुम्हारी जगह के एक पोर्टल है जिसकी मदद से तुम अपनी जगह पर जा सकोगे। लेकिन इसके बाद वो पोर्टल 5 साल तक फिर से नहीं खुलेगा। तो ऑथर कहने लगता है कि आप इतना बड़ी कुर्बानी दे रहे हो, इसके लिए शुक्रिया। और इसके बाद उसका दिल फिर से हट करने लगता है।
और फिर वो नहाने के लिए भी चला जाता है, लेकिन वहीं पर उसका दिल फिर से ज़्यादा दर्द करने लगता है। तो फिर वो बाहर आ जाता है उस जगह को देखने के लिए जहाँ पर टीशा के फादर मॉम टीशा के साथ होते हैं। तो ये देखकर ऑथर कहने लगता है कि ये है मॉम डैड का प्यार जैसे एलिसा और यॉन ने मुझे दिया। और फिर ऊपर से टीशिया ऑथर को देख लेता है और फिर हम दूसरे सीन में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पर ऑथर के पास टीशिया आ जाती है और वो कहने लगती है कि ऑथर, मैं माफ़ी चाहता हूँ पिछली बार के लिए, क्योंकि मेरे मॉम डैड तुम्हारे साथ काफ़ी रूड पेश आए थे। लेकिन ऑथर कहने लगता है कि ठीक है, मैं उससे खुश था और उसने मुझे जाने की परमिशन दिया, ये भी अच्छा है और मैं इससे सैड नहीं हूँ। तो इसके बाद ऑथर कहने लगता है कि टीशिया, मेरे मॉम डैड अभी ज़िंदा है, मुझे पता चला है, तो क्या मैं उससे मिलूंगा तो वो मुझे देखकर खुश होंगे। तो टीशिया कहने लगती है कि क्यों नहीं। और फिर हम देखते हैं कि वो फ्लावर आ जाते हैं जो कि ऑथर और टीशिया ने पहले देखे थे। तो टीशिया कहने लगती है कि ऑथर, ये कितना खूबसूरत फ्लावर है। तो ऑथर कहने लगता है कि ये है और मैं माफ़ी चाहता हूँ टीशिया, मैं अब इस फूलों को खुद ही लाइक करने लगा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ऑथर पर पीछे से अटैक हो जाता है तो वो उसे कैच कर लेता है और फिर वो अपना मैजिक का यूज़ करके उस पर भी अपनी लीक से अटैक कर लेता है। लेकिन वो देखता है कि वो टीशिया की ग्रैंडपा होता है तो फिर वो रुक जाता है और उसके बाद वो कहने लगता है कि तूने मुझ पर क्यों अटैक किया, क्योंकि मुझे उस टाइम यकीन नहीं हुआ था जब तुमने कहा कि मैंने उस किडनैपर को मार दिया, तो इसलिए मैंने ये टेस्ट तुम्हारे लिए किया। और फिर वो कहने लगता है कि हम दूसरा टेस्ट भी करते हैं। तो फिर वो दोनों तलवार पकड़ लेते हैं और वो साइड में लड़ने लगते हैं जहाँ पर ऑर्थर लड़ती हुई टीशा को भी बचा रहा होता है और फिर वो उसके ग्रैंडपा को हरा देता है, जिसे देखकर ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा काबिल हो। और फिर दोबारा उसे लड़ने के लिए जा रहा होता है, लेकिन टीशा बीच में आ जाती है और कहने लगती है कि बस रुक जाओ, ऑर्थर तो हमारा मेहमान है। और इसके बाद ऑर्थर कहने लगता है कि मैं कब जाऊंगा। तो ग्रैंडपा कहने लगती है कि कुछ वक्त के बाद। और इसके बाद ऑर्थर का हार्ट फिर से दर्द करने लगता है, जिसकी वजह से ग्रैंडपा कहने लगता है कि अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि तुम मरोगे। तो ये सब कुछ होने के बाद हम ऑथर को एक अलग सी जगह में देखते हैं जहाँ पर उसकी सीने से एक चीज़ बाहर आ जाता है, वो एक डेविल किस्म का होता है और वो कहने लगता है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या मेरी एंजाइटी है, ये इसके अलावा ये क्या चीज़ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन हम देखते हैं कि वो उसे मॉन्स्टर बुला रहा होता है और वो सपने में होता है। वह इधर टीशिया ऑथर को जगा रही होती है, यानी मीन जगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ऑथर नहीं उठ रहा होता है। लेकिन जैसे ही उठ जाता है वो टीशिया को ही मॉन्स्टर बुला देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और इसके बाद टीशिया कहने लगती है कि हम कहीं जगह पर जा रहे हैं। तो ऑथर कहने लगता है कि प्रिंसेस कहाँ पर। तो ये देखकर टीशिया कहने लगते हैं कि तुम मुझे प्रिंसेस कह रहे हो, तुम मुझे प्रिंसेस मत बुलाओ और मुझे बुरा लगता है, तुम मुझे टीशिया बुलाओ। तो इसके बाद उसे टीशिया बुलाने लगती है। और इधर हम टीशिया की मॉम डैड और ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तो वहीं पर टीशिया की मॉम डैड ग्रैंडपा से कहने लगते हैं कि तुमने उसे यहीं पर रहने क्यों दिया उस इंसान को, और उसे क्या अपनी जगह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो क्यों यहीं पर रह रहा है। तो ये देखकर उसकी ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम्हें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए और मैंने उसे यहीं पर इसलिए रहने दिया है क्योंकि वो मुझे अच्छा लगा। और यहीं पर टीशिया जाती है और वो कहने लगती है कि मॉम डैड तुझे याद है ना, उसने मेरा जान बचाया तो वो यहीं पर रह सकता है। तो ये सुनकर वो कहने लगते हैं कि उसने तो तुम्हारा जान बचाया है, लेकिन उसका शुक्रिया भी हमने अदा किया है, तो उसे अब यहीं से जाना चाहिए। जिसे देखकर टीशिया गुस्सा होने लगती है, लेकिन उसके डैड उसे चुप करवा देती है। और इधर ऑथर भी आ जाता है और फिर वो ग्रैंडपा के साथ बैठकर जाने लगते हैं। तो ऑथर कहने लगता है कि ग्रैंडपा, हम जिस मिस्ट्री जगह पर जा रहे हैं हम कितने देर में पहुंचेंगे। तो ग्रैंडपा कहने लगता है कि तुम मुझे ग्रैंडपा बुला रहे हो और तुम तो मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा हो रहे होते। वहीं पर ऑथर की मैं इसलिए हो रहा हो क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे। और इसके बाद वहीं पर टीशिया सो चुकी होती है। तो ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि ऑथर तुम्हें पता है टीशिया तो अब सो चुकी है तो ये हमको सुन नहीं सकती। तो मैं इसके बारे में मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूँ कि मतलब जब तुम यहीं पर नहीं थे तो ये काफ़ी ज़्यादा सैड थे और इसके कुछ रियल फ्रेंड भी नहीं थे, लेकिन जब तुम यहीं पर आ चुके हो ये काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगी है, तो इसकी वजह से तुम्हारा थैंक्स कहता हूँ मैं। तो ये सुनकर ऑथर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर ऑथर कहने लगता है कि एक ओल्ड फ्रेंड यहीं पर आया है किसी से मिलने के लिए और ये तो कोई हासी होगा। और वहीं पर वो लिंक से ही दरवाज़ा को टकटकाने लगता है और फिर अंदर से एक ओल्ड ग्रैनी निकल कर आती है। तो ऑथर कहने लगता है कि ये क्या है, और ये एक मैच होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर मैच होती है जैसे कि ऑथर की मॉम एलिसा की तरह। और फिर
वो उनको अंदर बुलाती है और फिर ऑथर कहने लगता है कि ग्रैंडपा ने कहा कि तुम मुझे अपनी फैमिली के साथ बात करवा सकते हो मैजिक के ज़रिए से। तो वो कहने लगती है कि तुम इसे ग्रैंडपा बुला रहे हो, तुम तो काफ़ी अच्छे बच्चे हो। और इसके बाद वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे कांटेक्ट तुम्हारे मॉम डैड से करवा सकती हूँ और यहीं पर बैठ जाओ। और फिर वो कहने लगती है कि तुम अपनी मॉम डैड को याद करो और यहीं पर तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड दिखेंगे और से तुम बात कर सकते हो। और इधर हम ऑथर के मॉम डैड को देखते हैं जो कि खाना पका कर खा रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर वो कहने लगते हैं कि अगर ऑथर यहीं पर होता तो उसे खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता क्योंकि ये उसकी पसंद का खाना है। और फिर वो कहने लगते हैं कि आज उसका बर्थडे भी है। और उसके बाद हम फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं कि मतलब ऑथर जब वहीं से गिर गया था तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा सेट हो चुके थे और इसके बाद ये एक कैसल में आ गए और यहीं से अब ये यहीं पर रहने लगे। और फिर वहीं पर ऑथर के डैड कहने लगते हैं रेनॉल्ट की ऑथर मेरी वजह से ही मर गया, अगर मैंने उसे तुम्हारे साथ जाने नहीं दिया होता तो आज वो जिंदा होता। लेकिन वहीं पर एलिसा कहने लगती है कि तुम सैड नहीं होना और ये तुम्हारी गलती नहीं है। और फिर उनको ऑथर की आवाज़ सुनाने देने लगती है और वो कहने लगते हैं कि ये कैसे। और वहीं पर ऑथर कहने लगता है कि मैं एल की जगह पर हूँ और मैं स्पेशल मैजिक की वजह से तुमसे बात कर पा रहा हूँ और मैं यहीं पर हूँ तो मैं कुछ वक्त यहीं पर रहूँगा। तो तुम मेरे लिए परेशान मत होना कि या मैं मर चुका हूँ या मैं जख्मी हूँ या मैं किसी की कैद में हूँ। तो ऐसे मत सोचना, मैं एक सेफ जगह पर हूँ और यहीं पर मेरे बॉडी में कुछ खराबी है तो मैं उसे ठीक करके फिर तुम्हारे पास आऊँगा मॉम डैड। तो ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और इधर ऑथर रोने भी लगता है। और फिर ऑथर ग्रैंडपा और टीशिया फिर अपनी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर टीशिया अपनी मॉम डैड से फिर से बात कर रहे होते और कहने लगते हैं कि तुम ऑथर को यहीं से जाने नहीं दे सकते क्योंकि उसने मेरा जान बचाया है। अगर वो ऐसे ही यहाँ से गया तो वो बाहर की दुनिया को क्या बताएगा कि मतलब इल क्या बेकार होते हैं और वो अच्छे नहीं होते। तो ये सुनकर मॉम डैड काफ़ी ज़्यादा परेशानी में पड़ जाते हैं कि ये भी तो सही कह रही है। और इधर ग्रैंडपा भी कहने लगते हैं कि ऑथर की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और वो यहीं पर सही से रहेगा। और इसके बाद टीशा की मॉम डैड ऑथर के पास फिर से चले जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम इस जगह को अपने होम की तरह ट्रीट करना और अब से तुम यहीं पर रह सकते हो। तो ये सुनकर ऑथर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर टीशिया ऑथर को बाहर ले जाती है जहाँ पर वो घूमने लगते हैं। लेकिन रास्ते में वो एक बच्चे से टकरा जाते हैं जो कि नोबल फैमिली का एक बच्चा होता है। तो फिर वो ऑथर से कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना मेरा नाम क्या है और मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो तुम्हें अब मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए। तो ये देखकर ऑथर फिर उसे और ज़्यादा गुस्सा दिलाने लगता है और कहने लगता है कि मुझे माफ़ करो। और फिर वो ऐसे जाने लगते हैं कि हमने तुम्हें नहीं देखा नोबल फैमिली। तो ये सुनकर वो बच्चा कहने लगता है कि तुमने हमारी फैमिली की तौहीन की है, तो मैं अब तुमको एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता हूँ। तो ये देखते हुए टीशा कहने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और ये तो हमारी जगह पर मेहमान हैं और ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं, अब ये चैलेंज इसे मुझसे करना होगा। और फिर वो तैयार होते हैं एक फाइट के लिए। तो वो बच्चा उसके पास जाकर हमला ही करने वाला होता है लेकिन ऑथर उसे एक पंच ही दूर फेंक देता है जिसकी वजह से उसकी बुद्धि गुल हो जाती है। और इधर ऑथर और टीशा फिर वहीं से चले जाते हैं और फिर वो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं दूसरे के साथ, कभी लाइब्रेरी में कभी किस जगह और कभी किस जगह। तो इसके बाद टीशा ऑथर से कहने लगती है कि क्या तुम कल के लिए तैयार हो क्योंकि कल और ज़्यादा हम मज़े करेंगे। लेकिन इधर ऑथर सोच में होता है क्योंकि टीशा के फादर ने ऑथर से कुछ कहा होता है कि मतलब तुम्हारे सामने काफ़ी ज़्यादा पेन है क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करने वाले हो फ्यूचर में, तो इसके लिए तुम्हें अपने आप से सारा पेन दूर करना है और उस ट्रेनिंग के लिए तैयार होना है। तो ये देखते हुए फिर ऑथर कहने लगता है कि मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार हूँ और मुझे पेन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद हम 3 साल के बाद की कहानी को देखते हैं जहाँ पर ऑथर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है और वहीं पर टीशिया आकर ऑथर को उठा रही होती है लेकिन ऑथर नहीं उठ रहा होता, जिसकी वजह से टीशिया अपनी मैजिक की मदद से उसे काफ़ी तकलीफ से उठा देते हैं, जिसे देखकर ऑथर कहने लगता है कि कोई कैसा ऐसा किसी को उठाता है। लेकिन इधर टीशिया स्माइल करने लगती है। तो ये सब कुछ होने के बाद हम टीशिया के मॉम डैड को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं, पिछले एपिसोड में आपने देखा था। और इसके बाद टीशिया ऑथर को बर्गर खिला रहे होते हैं और ये दोनों बड़े हो चुके होते हैं और वहीं पर फिर टीशिया और ऑथर ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं और वहीं पर वो एक साथ ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और इधर विरियन भी होता है। और इसके बाद विरियन ऑथर और टीशिया से मैजिक के बारे में बात करने लगता है कि वो कहता है कि मैजिक में 4 एलिमेंट्स हैं, हमारी तरह एल्फ और ड्वार्फ जो है ना वो तकरीबन 2 या 3 ही एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा बात करें इंसानों की तो इंसानों 4 एलिमेंट ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चारों एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से कुछ इंसान इन चारों एलिमेंट को यूज़ कर पाते हैं और बाकी सारे एक ही एलिमेंट को यूज़ करते हैं। और इसके बाद टीशा कहने लगती है कि विरियन यानी मीन मेरे ग्रैंडपा ऑर्थर क्यों लड़
तू हुए मैजिक यूज नहीं कर सकता। तो इसके बाद विरियन कहने लगता है कि टीशिया ऑर्थर इसलिए अपना मैजिक यूज नहीं कर सकता लड़ते हुए क्योंकि इसके अंदर एक बीस्ट है जो इसे इसका पावर यूज करने नहीं दे रहा, और इसी वजह से ऑर्थर के दिल में हर्ट भी होता है। और तब टीशिया ऑर्थर से कहने लगती है कि तुम्हारा दिल अगर अब भी सही नहीं है तो तुम फाइट नहीं कर सकते अब मुझसे। तो इसकी वजह से ऑर्थर कहने लगता है कि नहीं, मेरा हार्ट सही है और हम लड़ते हैं। और इसके बाद वो फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और इधर हमको टीशिया की फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर उसका पावर अवेकन हुआ था तो उसकी रूम की दजिया हो गई थी। और इसके बाद विरियन ऑर्थर से कहने लगता है कि मैं अब ऐसा करने वाला हूँ कि तुम्हारे कोर के अंदर तुम्हारा माना डालने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम सही हो जाओगे। और फिर वो एक मैजिक जैसा चीज़ करवा लेता है जो कि एक फ्लेम जैसा होता है, और इसके बाद वो ऑर्थर की सीने पर वो रख देता है। तो इसकी वजह से विरियन कहता है कि अब सही हो जाएगा, लेकिन वहीं पर बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से विरियन और टीशिया डूब जाते हैं। और इधर ऑर्थर के चेहरे पर एक मार्क आ जाता है लेकिन वो फिर से खत्म हो जाता है और ये देखकर फिर वो बेहोश हो जाता है। और तब उसे जैसे होश आता है विरियन कहने लगता है कि ये क्या था और तुम्हारे अंदर कैसा बीस्ट है। तो इसके बाद ऑर्थर उसको सिल्विया के बारे में बताता है कि वो एक ड्रैगन है। तो ये सुनकर विरियन काफी ज़्यादा हैरान होता है कि मतलब एक ड्रैगन, और इसके बारे में तुम्हें किसी से नहीं कुछ कहना क्योंकि इसकी वजह से तुम अपने लिए जस्ट प्रॉब्लम ही खड़े करोगे। और तब वो कहने लगता है कि तुम्हें 4 मंथ बचे हैं, इसके बाद तुम अपने घर चले जाओगे। तो ये सुनकर ऑर्थर सैड हो जाता है क्योंकि वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर और रुकना चाहता हूँ, लेकिन वो कहने लगता है कि हमारे दूसरी दुनिया का गेट जो है ना वो ओपन हो रहा है, तो इसकी वजह से तुम्हें जाना है। अगर नहीं जाओगे तो तुम फिर से बहुत सालों तक रुकोगे, जिसकी वजह से ऑर्थर कहने लगता है कि मैं जाऊंगा। और तब शाम हो जाती है तो सिल्विया ने ऑर्थर को एक टिक दिया था और वो अब हैच होना स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर उसे एक खूबसूरत सा छोटा ड्रैगन निकल कर आता है। तो ऑर्थर देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इसके बाद वो ड्रैगन ऑर्थर को काट लेता है और वो कहने लगता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा शरारती हो। और तब वो देखता है कि वो इस काटने की वजह से अब ड्रैगन ऑर्थर से माइंड के जरिए से बातें कर सकता है। जो सुनकर ऑर्थर कहने लगता है कि मैं तो 8 साल की ईयर में ही डेड बन गया, और काफ़ी हंसने लगता है। और फिर वो सो जाते हैं और सुबह जब टीशिया ऑर्थर को उठाने के लिए आती है तो वो ड्रैगन को देख लेती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहने लगती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। और इसके बाद ऑर्थर और टीशिया ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं तो टीशिया उस ड्रैगन से कहने लगती है कि मेरे पास आ जाओ, और उस ड्रैगन का नाम ऑर्थर ने सिल्विया रखा होता है अपनी मोम के नाम पर। और इसके बाद विरियन भी उस ड्रैगन को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है कि तुम हमेशा मुझे ऐसा हैरान मत किया करो। तो ये सुनकर ऑर्थर भी हंसने लगता है और इसके बाद विरियन ऑर्थर से ट्रेनिंग करने लगता है, लेकिन विरियन एक अजीब सी ही फॉर्म में होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा होता है, जिसकी वजह से ऑर्थर कहने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा खतरनाक रूप था और मैं तो हार गया। तो ये सुनकर वो कहने लगता है कि इस रूप में मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है कि मतलब मेरी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा जल्दी ख़त्म होती है। और इसके बाद वो ऑर्थर से कहने लगता है कि हम नॉर्मल स्वॉर्ड से ही ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और फिर उस ट्रेनिंग भी करने लगते हैं। और इसके बाद वो टीशिया के साथ अच्छे से खेल भी रहा होता है और फिर टीशिया ऑर्थर शॉपिंग करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर ऑर्थर फिर से एक आदमी के साथ टकरा जाता है। तो वो कहने लगता है कि तुम कौन हो। तो वो बच्चा कहने लगता है कि तुम मुझे भूल गए, मैं वो मोबल फैमिली का बच्चा हूँ जिसे तुम पहले लड़े थे, और आज मैं तुमसे फिर से लड़ाई करना चाहता हूँ और तुम तैयार हो। और इसके बाद ऑथर फिर से उसको एक मुक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो फिर से डेयर हो जाता है। और ये देखकर उस नोबल फैमिली के दोस्त काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं और फिर ऑथर आकर उसे कहने लगता है कि सॉरी, और क्या हम दोस्त नहीं बन जाते। तो वो कहने लगता है कि क्यों नहीं, और फिर वो हैंडशेक भी कर लेते हैं। और इधर उस नोबल फैमिली के दोस्त कहने लगते हैं कि इसको हम पे बुलाते हैं तो तुम भी इस नाम से इसको पुकारो। तो ये सुनकर ऑथर काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है और तब वो कुछ और बातें भी कर लेते हैं। और फिर ऑथर और टीशिया एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर ऑर्थर टीशिया को काफी गुस्से से बातें कर रहा होता है कि मतलब तुम प्रिंसेस हो तो प्रिंसेस की तरह रहो। तो ये सुनकर टीशिया काफी ज्यादा मायूस हो जाती है और वो ऐसे चलते हुए ऑर्थर को बूढ़ा बोल लेती है। और रात में भी टीशिया सोई नहीं होती और वो बैठी हुई होती है परेशान होके। तो ऑर्थर उसके पास आ जाता है, कहने लगता है कि टीशिया तुम परेशान मत हो और क्या तुम मेरे साथ चलोगे बाहर। तो टीशिया कहने लगती है कि क्यों नहीं, रात है लेकिन फिर भी हम चलते हैं।
और फिर वो बाहर जाके बहुत सारे मजे करने लगते हैं और इधर फिर वो आग जला के बैठ जाते हैं। तो टीशा को फिर नींद आने लगती है तो वो सो जाती है। और दूसरी दिन हम देखते हैं कि ऑथर के जाने का समय हो चुका होता है और वहीं पर टीशा की ग्रैंडपा ऑथर को कंपास दे देता है और कहने लगता है कि इसकी मदद से अगर तुम यहाँ पर फिर से आना चाहते हो तो इसका यूज करके तुम यहीं पर आ सकते हो और तुम रात में घूमना मत। और ये इसलिए वो उसे बताता है क्योंकि उसे कल रात के बारे में पता है। और फिर टीशा भी ऑथर के पास आती है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं और ऑथर फिर से अपने रियल वर्ल्ड में आ जाता है, यानी मीन इल्प के वर्ल्ड से बाहर आ जाता है। अपने मोम डैड के घर के सामने होता है और कहने लगता है कि फाइनली मैं घर पर आ गया। और फिर वो दरवाजे को खटखटाने लगता है तो उससे एक छोटी बच्ची दिखती है जहाँ पर वो कहती है कि ये मेरी छोटी सिस है। और वहीं पर उसके मोम डैड भी आ जाते हैं। तो ये देखकर ऑथर कहने लगता है कि मैं घर पर आ गया। तो ये सब कुछ होने के बाद वहीं पर ऑथर की मॉम ऑथर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इधर ऑथर अपनी सिस को देखकर कहने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि इली। और फिर जब वो घर के अंदर चली जाते हैं वहीं पर एलिसा कहने लगती है कि ऑथर उस मैजिक के जरिए से जब तुम हमसे बातें कर रहे थे पहले तो तुमने कहा था कि मैं बीमार हूँ, तो क्या अब तुम ठीक हो ना ऑथर। तो ऑथर कहने लगता है कि मैं अब काफी ज्यादा ठीक हो चुका हूँ। और इसके अलावा ऑथर उसको अपनी बैग की कहानी को बताने लगता है, लेकिन वो थोड़ा सा झूठ भी बोल लेता है क्योंकि वो कहने लगता है कि मैं इन्हें अभी सच नहीं बता सकता, जब मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा और काफी चीजों के काबिल बन जाऊंगा तो फिर मैं इसे सच कहूंगा। और फिर इली के पास ऑथर का बीस्ट होता है तो ऑथर कहने लगता है कि ये बीस्ट मुझे जंगल में मिला था और इसी वजह से मैंने फिर इसे रख लिया। और उसके बारे में बता देता है और टीशा के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहानी छोड़कर। और फिर रियान कहने लगता है कि ऑथर काफी वक्त हो चुका है और मैं तुम्हारी एबिलिटी चेक करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझसे लड़ोगे। तो ये देखकर एलिसा कहने लगती है कि ये अब टाइम नहीं है, ये अभी आ चुका है। लेकिन रियान कहने लगता है कि नहीं, मैं इसे फाइट करूंगा कि मैं अपनी बेटी को देखूं कि इसमें कितना बदलाव आ चुका है। और तब ऑथर अपने डैड से कहने लगता है कि तुम्हारा स्टेज अब किस नंबर पर है। तो वो कहने लगता है कि मेरा पावर यानी मीन मेरा मैजिक ऑरेंज हो चुका है। तो ये देखकर ऑथर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और फिर हमें पता चलता है कि जितना तुम ऊपर जाओगे तुम्हारे मैजिक का रंग जो है ना वो चेंज हो जाएगा। तो फिर रियॉन भी ऑथर से कहने लगता है कि तुम्हारा कौन सा है। तो वो कहने लगता है कि लाइट रेड। तो ये सुनकर ऑथर के डैड कहने लगते हैं कि तुम तो भी काफी ऊपर चले गए हो और काफी हैरान हो जाता है। और इधर फिर वो कुछ गलत भी बोल लेता है जिसे देखकर एलिसा कहने लगती है कि तुम्हारी बेटी यहीं पर है, ऐसा कुछ मत कहो वरना ये भी ये गलत चीजें सीख लेंगे। और ये बातें करते हुए वहीं पर रियॉन के दोस्त आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारा बेटा है और वो कहीं पर है। तो फिर रियॉन ऑथर को उन सारे लोगों से इंट्रोड्यूस करता है और कहने लगता है कि ये यही के मालिक है जिसका नाम है विंसेंट और ये इसकी फैमिली है। और फिर वो उसे बातें करने लगते हैं, लेकिन रियॉन कहने लगता है कि मैं ऑथर से फाइट करने वाला था जब तुम यहीं पर नहीं थे, लेकिन अब तुम आ चुके हो तो हम साथ मिलकर गार्डन में चल के अपनी बेटी की एबिलिटी चेक करते हैं। तो तब वहीं पर वो फिर बाहर चले जाते हैं। तो विंसेंट काफी ज्यादा हैरान होता है कि अब क्या होगा। और तभी ऑथर के डैड ऑथर से कहने लगता है कि तैयार हो जाओ और फिर वो नॉर्मल फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इधर ऑथर के डैड कहने लगता है कि तुम तो नॉर्मल फाइट में काफी ज्यादा तेज हो चुके हो और होता हो। और तब वो अपनी मैजिक को अनलॉक कर देता है और फिर अपनी मैजिक के साथ उससे लड़ने लगता है। तो काफी ज्यादा लड़ने के बाद ऑथर भी कहने लगता है कि अब मैं भी सीरियस हो जाता हूँ। और जब वो अपना मैजिक अनलॉक करता है तो उसका लाइट रेड कलर बाहर आ जाता है। तो ये देखकर रियॉन काफी ज्यादा हैरान होता है और तब ऑथर उसकी तरफ जाकर उस पर अटैक करने लगता है। और तब ऑथर टीशा की ग्रैंडफादर का बात याद कर देता है कि मतलब इंसान एक एलिमेंट को ज्यादातर यूज करते हैं। तो फिर वो कहने लगता है कि मैं अब चारों एलिमेंट को यूज करता हूँ। और फिर पानी वाइन और ये सारे मैजिक ऑथर मिला के अपने फादर पर अटैक कर लेता है। तो ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बस वो सिर्फ खुद का बचाव ही कर रहा होता है और कुछ नहीं। और तब वो ऑथर के पास आकर उसे गले लगा देता है, कहने लगता है कि तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो। और ये सब कुछ देखकर एलिसा और ये सारे लोग हैरान होते हैं और इन सारों का मुंह खुला होता है कि मतलब ये क्या हुआ। और तब विंसेंट कहने लगता है कि हम खाने के लिए कहीं पर चलते हैं। और तब वो घर पर
कर कहानी के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर विंसेंट कहने लगता है कि तुम्हें मुझे ऑथर की कहानी बतानी है। तो ऑथर फिर उसकी सारे बचपन की कहानी बता देता है विंसेंट को। तो विंसेंट ये सुनकर कहने लगता है कि ऑथर तो काफी ज्यादा स्मार्ट है, तो इसी वजह से हम इसे जायरस एकेडमी में भेजना चाहिए। जिसे सुनकर रियॉन कहने लगता है कि वहाँ पर क्या इसको दाखिला मिलेगा, क्योंकि वहीं पर काफी बड़े लोग जाते हैं। तो ये सुनकर विंसेंट कहने लगता है कि नहीं, ये वहीं पर जा सकता है, मुझे मेरा डायरेक्टर के साथ काफी ज्यादा ताल्लुकात हैं, तो उससे मैं डायरेक्टली बात करके ऑथर को वहीं पर भेज सकता हूँ। तो ये सब कुछ सुनकर ऑथर कहने लगता है कि क्या आप सब लोग चुप हो गए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तो सारे लोग शांत हो जाते हैं और फिर ऑथर कहने लगता है कि मैं वहीं पर जाने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन पहले मैं अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, क्योंकि काफी वक्त मैं अपने घर पर आया हूँ। और तब वो वहीं से चलकर बाहर जाने लगता है। तो इधर उसके पीछे लिलिया आ जाती है और कहने लगती है कि ऑथर, क्या तुम कहीं पर जा रहे हो, और मैं तुम्हें एक अच्छा जगह बताता हूँ जहाँ पर हम जा सकते हैं। तो फिर ऑथर लिलिया के साथ जाने लगता है, जहाँ पर वे एक अजीब सी जगह पर चले जाते हैं और वहीं पर सारे लोग ऑथर की तारीफ करने लगते हैं कि गार्डन में तुमने काफी अच्छा फाइट किया। तो ऑथर सुनकर काफी ज्यादा शर्माने लगता है और फिर वहीं पर लिलिया अपने सामने काफी खाना रख देती है और उसे खाने के लिए बैठ जाती है। और इधर एक सर्वेंट ऑथर से कहने लगती है कि लिलिया की मॉम डैड लिलिया को एक सोर्सर बनाना चाहती है, वो तो खुद भी सोर्सर नहीं है, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए ये पसंद करते हैं। तो ये सुनकर ऑथर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर ऑथर अपनी मॉम डैड के साथ बेडरूम में होता है। तो ऑथर की मॉम डैड कहने लगते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा बदल चुके हो, लेकिन तुम वही हमारे बेटे हो, स्मार्ट और काइंड, और यही ही हमें तुम में काफी ज्यादा पसंद है, और तुम सो जाओ अब। तो ऑथर फिर सो जाता है। और दूसरे दिन हम देखते हैं कि रियॉन के ओल्ड फ्रेंड आ जाते हैं ऑथर से मिलने के लिए। तो वो ऑथर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक एक ऑथर को गले लगा रहा होता है। और फिर इसके बाद वो कहने लगते हैं कि हमें माफ करना, वो हमारी गलती थी कि तुम वहीं से गिर गए थे। लेकिन ऑथर कहने लगता है कि इसमें तुम्हारी गलती की कोई बात नहीं, वो तो वहीं पर बात ही ऐसे आ गई थी। और इसके बाद वो सारे लोग एक दूसरे से ऑथर के साथ फिर मजाक करने लगते हैं। और इधर ऑथर अपनी सोच में काफी ज्यादा थिंकिंग कर रहा होता है। और दूसरी सीन में हम लिलिया को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा शांत और परेशान होती है।